Hello friends, welcome in our YouTube channel RJ Indians. Today we will discuss about most personalities of India and you can also learn about most personalities in our last video. तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में लुम्बिनी वन में हुआ। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया जो इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हुई। इनकी देखभाल इनकी विमाता गौतमी ने की थी। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। जन्म के समय ब्राह्मण कौंडिन्य तथा सन्यासी कालदेवल ने इनके चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी होने की भविष्यवाणी की जो आगे जाकर सत्य साबित हुई। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में महात्मा ने घर त्याग दिया। घर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आलार कलाम नामक तपस्वी के आश्रम में गए, परंतु वहाँ उनकी ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई और वहाँ से चले गए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस स्थान का नाम बोध गया हो गया तथा उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका अंतिम उपदेश, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ। अपने शिष्यों को इन्होंने इस प्रकार अपना अंतिम उपदेश दिया। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ। इनकी माता का नाम था त्रिशला तथा इनके पिता थे सिद्धार्थ। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह का त्याग किया। बारह वर्ष की तपस्या के बाद रिज्जूपालिका ग्राम के पास रिज्जूपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ। 527 ईसा पूर्व में राजगृह के पास पावापुरी में उपवास के माध्यम से इन्होंने शरीर का त्याग किया। इन्होंने पंच महाव्रत धर्म का प्रतिपादन किया। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ। नाथ का जन्म 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम था वामा। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह कुशस्थल की राजकुमारी प्रभावती से हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग किया। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत शिखर पर इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार करते रहे और 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर सम्मेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म 1866 ईस्वी में बम्बई में कोल्हापुर जिले में हुआ। इनकी माता का नाम था वालूबाई तथा पिता कृष्ण राव थे। 1905 ईस्वी में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए। ये इस्लिंगटन द्वारा गठित शाही आयोग के सदस्य भी थे। 1910 ईस्वी और 1912 ईस्वी में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखा। गांधी जी इन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे तथा अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की आयु में गोखले का देहांत हो गया। 19 फरवरी 1915 को इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें गोखले से ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को नवसारी में हुआ। इनकी माता का नाम था मानेक बाई तथा पिता थे नौरोजी पल्लन जी। दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को लंदन में की। ये भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। इन्हें भारत का पितामह भी कहा जाता था। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तथा इनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी को हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा के चंद्रभान गांव में हुआ। इनकी माता का नाम था रामप्यारी, जो इनके जन्म के 7 वर्ष पश्चात राम को प्यारी हो गई। पिता भगवत प्रसाद 1968 ईस्वी में भारतीय जनसंघ पार्टी के ये अध्यक्ष चुने गए। 11 फरवरी 1968 को इनकी दुखद मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम था भीमा तथा पिता रामजी सकपाल थे। मैट्रिक्स की परीक्षा पास करने वाले अंबेडकर प्रथम बालक बने। इनको अंबेडकर नाम शिक्षक पंडित राम प्रसाद ने दिया। इन्होंने शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो का नारा दिया। 14 नवंबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म अपनाया। संविधान सभा ने इन्हें 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें कास्ट इन इंडिया 1917 ईस्वी, गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1943 ईस्वी, थॉट्स इन पाकिस्तान 1940 ईस्वी में रचना की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात में हुआ। कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार के अलंकार से संबोधित किया। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्होंने भारत में 562 रियासतों का एकीकरण भारत को एक रूप प्रदान किया, इसलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा गया। महर्षि अरविंद घोष। महर्षि का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। ये ब्रिटेन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1893 ईस्वी में भारत वापस लौटे। 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। तब बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में इन्हें आध्यात्म की प्राप्ति हुई और 1910 में ये पांडिचेरी चले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। माता का नाम था स्वरूप रानी तथा इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। 1905 ईस्वी में स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के हेरो के प्रसिद्ध स्कूल में की। वकालत की शिक्षा लंदन के इनर टेम्पल से 1912 ईस्वी में इन्होंने पूरी की। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तब 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इनकी पुस्तक का नाम है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई। पंडित अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ। 1906 ईस्वी में इन्होंने जैन शिक्षा समिति तथा 1906 में ही वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। 1907 ईस्वी में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। तब 1908 ईस्वी में उसे जयपुर स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने महेंद्र कुमार नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा, उसको मंचित भी करवाया। 22 सितंबर 1941 को अजमेर में इनका देहांत हो गया। सागरमल गोपा। जैसलमेर में जनजागृति का श्रेय सागरमल को जाता है। इन्होंने 1940 ईस्वी में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी। 3 अप्रैल 1942 ईस्वी में गोपा को जेल में जलाकर मार डाला। केसरी सिंह बारट।
केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को मेवाड़ राज्य की रियासत शाहपुरा में हुआ। 1902 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक कोटा के सुपरिंटेंडेंट एथनोग्राफी पद पर कार्यरत रहे। 1903 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठ, इसे चेतावनी रो चुंगटियों कहा जाता है, भेजा। इसे पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में नहीं गए। 1941 में केसरी सिंह बारठ का देहांत हो गया। राव गोपाल सिंह का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। ये आर्य समाज से प्रभावित हुए। 1907 ईस्वी में इन्होंने अजमेर में राजपूत छात्रावास खोला। 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। केसरी सिंह के साथ मिलकर इन्होंने वीर भारत नामक सभा की स्थापना की। आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ जल्द वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।